हेलो गाइस, तो कैसे हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही बड़े हमारे महान के गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीनिवास रामानुजम एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे जिन्होंने गणित के इतिहास में बहुत कुछ करा है। इसलिए आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्रीनिवास रामानुजन की जीवन शैली अधिक लंबी नहीं है। इनका जीवन मात्र 32 वर्ष की आयु तक ही रहा, परंतु इन 32 वर्षों में इन्होंने हमें और पूरे छात्र संघ को एक अनोखा उपहार दिया। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगार था, जो गुजरात में किसी पैसे कारोबारी के प्रतिष्ठान में आय व्यय का लेखा जोखा देखते थे। इनकी माता कोमलामल धार्मिक स्वभाव की महिला थीं और इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 ईस्वी को अपने नाना के यहाँ एक वैश्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन रामानुजन बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति और शांति प्रिय बालक थे। वह अपने घर पर एकांत में बैठकर यानी कि अकेले में बैठकर गणित के प्रश्नों को हल करते थे और उनमें इतना लीन हो जाते थे कि हलों में से ही वह नए प्रश्न बना लेते थे। और हमारे श्रीनिवास रामानुजम इनका सबसे प्रिय विषय गणित ही रहा। अन्य विषयों में इनकी रुचि अधिक नहीं थी, क्योंकि श्रीनिवास रामानुजम बचपन से ही गणित में ज़्यादा ध्यान देते थे। श्रीनिवास रामानुजम ने 1903 ईस्वी में 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। इनको 1904 ईस्वी में सुब्रमण्यम छात्रवृत्ति मिली और FA के अध्ययन के लिए राजकीय महाविद्यालय कुंभकोणम में प्रवेश मिला। इस महाविद्यालय में गणित के अतिरिक्त और अन्य विषय भी थे, जिसके कारण इनकी घरेलू परिस्थितियां खराब होने के कारण यह उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि उसे सफलता को पूर्ण नहीं कर पाए। इसीलिए इनका विवाह 1909 ईस्वी में 9 वर्ष की जानकी अम्मा के साथ हो गया। रामानुजन का जीवन गरीबी में गुजरा, इसीलिए इन्होंने गणित में नए नए सूत्रों को भी शामिल किया और कुछ ऐसे भी सूत्र हैं जो आज लोग उन्हें बने हुए हैं, जिन्हें आज तक लोग खोजने में लगे हुए हैं। और कुछ समय बाद श्रीनिवास रामानुजम सन 1914 ईस्वी को अपने पारिवारिक गढ़ों को प्रणाम करके कैम्ब्रिज के लिए रवाना हुए और कैम्ब्रिज प्रवास के दौरान श्रीनिवास रामानुजम के 32 शोध पत्र छपे। इनका सबसे बड़ा शोध पत्र लगभग 63 पेजों का था, जिसमें अविभाज्य संख्याओं के विषय में बताया गया और 13 अक्टूबर 1918 ईस्वी को उन्हें सम्मानित भी किया गया, और जिससे कि 1919 ईस्वी को इंडियन मैथमेटिक्स सोसाइटी द्वारा भी इन्हें सम्मानित मिला। प्रारंभ से ही इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। डॉक्टरों की जांच के बाद इन्हें डॉक्टरों ने अवगत कराया कि उन्हें तपेदिक नाम की बीमारी हो गई है और इलाज भी कराया गया, जिससे इनकी बीमारी के कुछ सुधार हुआ। इनकी बीमारी में अच्छा सुधार मिला, लेकिन लगभग 1 वर्ष तक इनका इलाज चलता रहा, परंतु कोई अधिक लाभ नहीं हुआ। इसीलिए 26 अप्रैल 1920 ईस्वी को मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्हें एक बहुत ही बड़े गणितज्ञ के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्हें भारत के नोबेल पुरस्कार द्वारा भी सम्मानित किया गया था। ऐसे इंसान को हम क्या कह सकते हैं।